Hello student, let's study the chapter Chennai. It is lesson number 8 from the book Gulmohar. अब इसमें माइंड ओपनर में दे रखा है कि चेन्नई में 2004 में बहुत सारे पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे और उसके आसपास के एरिया 2004 में डिस्ट्रॉय हो गए थे. कैसे हो गए थे? एक बहुत बड़ी वेव आई थी, उसके कारण वो डिस्ट्रॉय हो गए थे. तो उस वेव का नाम आप बताएंगे हमें कमेंट करके. तो चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. तो जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं, इधर ये जो डॉट दे रखा है मैप में, ये एरिया ये चेन्नई है. ठीक है. तो तमिलनाडु की कैपिटल अगर आपसे पूछी जाती है तो वो है चेन्नई. अर्लियर पहले के जमाने में चेन्नई को हम मद्रास के नाम से जानते थे. और इसकी लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड अलोंग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फेसिंग द बे ऑफ बंगाल. तो चलो इसको मैप से समझते हैं. तो ये हमारा इंडिया का मैप आ गया. अब इस मैप में यहाँ पे चेन्नई है और इसकी लोकेशन क्या है? इंडिया का जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे ये लोकेटेड है. और यहाँ पे कौन सा सी पड़ता है? बे ऑफ बंगाल. और चेन्नई एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है इंडिया पे, बिकॉज ये कोस्टल एरिया में लोकेटेड है. तो चेन्नई में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज हैं ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु. गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स सब इस सिटी में रहते हैं और वर्क करते हैं. नाउ लेट्स सी द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई. तो चेन्नई बिकॉज इट इज अ कोस्टल एरिया, तो वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होने वाला है? वहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा. मॉइस्चर रहता है थ्रू आउट द ईयर. पूरा साल भर एक जैसा यहाँ पे क्लाइमेट रहता है. और जो सी ब्रीज होती है ड्यूरिंग द डे एंड लैंड ब्रीज एट नाइट. तो इससे क्या होता है? पीपल गेट रिलीफ फ्रॉम द हॉट वेदर. चेन्नई में रेनफॉल इट अकर्स मेनली इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर. अब डिड यू नो सेक्शन में we know that what are municipal corporations that we have read in earlier chapters. तो चेन्नई में ओल्डेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इंडिया का. ओके. नाउ लेट्स सी यहाँ पे लोग किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. तो क्योंकि वेदर बहुत हॉट और ह्यूमिड है, सो पीपल यहाँ पे दे मोस्टली वेयर कॉटन क्लोथ्स थ्रू आउट द ईयर. और यहाँ पे वुलन क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती बिकॉज इट इज नॉट कोल्ड ओवर हेयर. और जो ट्रेडिशनल ड्रेस है मेन की, वो है वेष्टी एंड शर्ट. और जो विमेन हैं वो यहाँ पे साड़ी एंड ब्लाउज पहनती हैं. और गर्ल्स दे वेयर पावडाई एंड ब्लाउज. और यहाँ पे जो दिन होते हैं, however these days many of the women and girls in Chennai wear salwar kameez और जीन्स एंड टी शर्ट. सो अब ट्रेंड चेंज हो गया है. दे डोंट वेयर ट्रेडिशनल ड्रेस. वेरी फ्यू ऑफ देम वेयर ट्रेडिशनल ड्रेस. ज्यादातर लोग अब वहाँ पे सलवार कमीज, जीन्स, टी शर्ट्स ये सब पहनते हैं, गर्ल्स और विमेन. एंड ज्यादातर मेन क्या पहनते हैं? दे वेयर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स. सो हियर पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेस इज गिवन. दिस इज अ मैन इन वेष्टी एंड शर्ट एंड दिस गर्ल इज वेयरिंग pavadai and blouse. Now let's see वहाँ का food कैसा होता है. So what is the staple food of the people over there? It is rice. Or they like to eat rice with rasam, sambar, poriyal and curd. And other popular dishes are idli, dosa, vada and upma. And the popular sweet dish is kesari. So here we can see the picture of idli, dosa and vada. Now we can see few pictures are given. Here are few fishermen. They are wearing lungis and here some women in sari. They are drawing kolam. This rangoli type thing is known as kolam in Chennai.
Now coming to the festivals of Chennai. So all the important Indian festivals are celebrated in Chennai. So most of the Indian festivals they celebrate. The harvest festival in Chennai, it is known as Pongal. You must have read in your class 2nd, and it is the most popular festival over there. And it is celebrated for 3 days in the month of January. और कार्तिकेय दीपम ये एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ का. सो अगेन वी हैव अ पिक्चर ऑफ women celebrating the festival of Pongal, and they are preparing some sweet dish. Now let's see the language and culture of Chennai. ज़्यादातर लोग चेन्नई में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? They speak Tamil. English is commonly spoken language, and the people of Tamil Nadu, they are proud of their traditional dance and music. So what is the well-known classical dance of Tamil Nadu? It is Bharatnatyam. And Carnatic music, ये वहाँ का traditional music है इस state का. So again here a beautiful picture of the dance Bharatnatyam is given in this book. So all kind of sports are played in city, and people enjoy playing cricket, football, tennis and chess. Now coming to the did you know section. जो famous chess player हैं, you must all know from our India, Vishwanathan Anand, and the famous singer A.R. Rahman, who is a music composer. They both are from Chennai. Even M.S. Subbalakshmi, who is the famous Carnatic singer, she was also from Chennai. Now coming to the industry of Chennai. चेन्नई में बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉटन टेक्सटाइल है यहाँ पे, लेदर इंडस्ट्री है, और यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी भी है. यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं विच मेक साइकिल्स, कार्स, ट्रक्स एंड इवन द रेलवे कोचेस जो ट्रेन में होते हैं वो भी चेन्नई से बन के आते हैं. और चेन्नई में बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है. नाउ हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ मेरीना बीच. That is the second longest beach in the world. It is located in Chennai. Now coming to the tourist attractions. कई सारे इंडियन फॉरेन टूरिस्ट चेन्नई हर साल विजिट करते हैं, और कुछ प्लेसेस जो टूरिस्ट अट्रैक्शन की यहाँ पे हैं वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज, मरीना बीच जिसकी पिक्चर हमने अभी देखी थी, गोल्डन बीच, चेन्नई म्यूजियम, सेंट थॉमस चर्च एंड द स्नेक पार्क. एंड चेन्नई इज द सिटी ऑफ टेम्पल्स. तो यहाँ पे हमें बहुत सारे मतलब हर गली में टेम्पल देखने को मिल जाएंगे. एंड द कपालीश्वरा टेम्पल इन मायलापुर इज फेमस लैंडमार्क ऑफ चेन्नई. सो दिस इज द इमेज ऑफ कपालीश्वरा टेम्पल. दिस इज द चेन्नई सेंट्रल. दिस इज द रेलवे स्टेशन. इट इज ऑल्सो वेरी फेमस. एंड दिस इज द सेंट थॉमस चर्च ऑफ चेन्नई. So that's all in this chapter, and you can capture the summary from here. Thank you for watching.